हेलो, आज स्टार्ट करने वाले अपन 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट। 3 पार्ट तक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है वहां पर। हाँ, 500 है क्या? हाँ, 4 तक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां पे जाके। इसके अलावा इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो सभी अपन कवर कर चुके हैं, तो उनको भी आप आराम से देख सकते हो। फिर भी कोई तकलीफ आती है या तो ये मेरा नंबर है, इस पर ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी अदर डाउट है, कोई भी एग्जांपल है, तो आप इस पर मैसेज डाल सकते हो और उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही बुक कवर हो जाती है उसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद में मॉडल पेपर लेके आएंगे और मॉडल पेपर के बाद में जो पिछले सालों के पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्या? अब देखो, अब आराम से समझा, आपको बात नहीं करनी। अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले 5 तो ऐसा कैसा, cos 60 का मान बताओ कितना होता है, देख के बताओ। 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी प्लस में 4। sec 30 का मान बताओ, 2/√3, इसका भी क्या है, स्क्वायर। tan 45 का मान 1/1, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये है बटा sin 30 का मान बताओ, इसका भी क्या है, स्क्वायर। cos 30 का √3/2, इसका भी क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अपन ने मान लिख दिया। अब एक काम करो, इनका स्क्वायर खोलो। 5 ऐसा कैसा, इसका स्क्वायर बोलो 1/4। 4 2 का स्क्वायर, √3 का 3। इस चीज का ध्यान रखना, √3 का 9 मत कर देना, √3 का 3। माइनस में है 1/1 बटा, यहाँ पे बोलो 1 का स्क्वायर, 1 2 का कितना हो जाएगा, 4। √3 का 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 4। चलो, अब है ना, इसको भाग लगा के साइड में लिख लो ताकि एलसीएम में दिक्कत ना हो। एक बार तो इसको 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बटे में है 3 और माइनस में है 1 बटा में 1। इसको भाग लगा के इधर लिख लो, 1/4 और 3/4 भाई, बटे में ही तो है। 1/4 प्लस में 3/4। चलो, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इधर तो। इसमें गया कितनी बार, 3 बार। 3 को 5 से गुणा किया तो 15। इसमें कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 16 से गुणा किया तो 64 और माइनस में आ जाएगा इसमें 12 बार तो 12 भाग एलसीएम बोलो 4 तो 1 प्लस में 3। ये कितना हो गया टोटल, 67 बटे में 12। भाई 15 में से 12 गया, 3 बचा प्लस का 3 और 64 कितना हुआ, 67 भाग 4/4। 4/4 बोले तो 1, अगर 1 का भाग देंगे तो यही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 67 बटे में 12। ये आपका आंसर। ठीक है, ये तो कौन सा था, 5वां था। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको जिसका भी नहीं लिखा हुआ लिख लो एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका, अभी खत्म कर देंगे इसको। 2 क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री और बटे में है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है, सही है। चलो, तो 2 tan 30 का मान बताओ कितना होता है। tan 30 का मान, ये मेन तो याद कर लो, tan 30 का tan 60 का 1/√3 और tan 60 का √3। ये दो तो फिक्स याद ही कर लो, क्योंकि सब हाँ बनाना होता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा काम रहता है tan वाला तो। नहीं, फिर भी जैसे मान लो ट्यूशन करते हैं तो पन्ना उथलना नहीं पड़ी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। बस ये मेन है वो याद कर लो, एक तो tan का याद कर लो और बटे में है 1 प्लस में 1/√3 का क्या है, स्क्वायर। इसको सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और बटे में है √3। इसको भाग लगा के इधर साइड में लिख लो भाई, ये बटा में भाग लगा के साइड में लिख लो। 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो जाएगा, 3। सही है। चलो, थोड़ा और सोल्व करते हैं। 2 बटे में है √3 भाग एलसीएम बोलो, इसके बटा में लगा दो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपन के पास 3 प्लस में 1, तो 2/√3 भाग 4/3। गुणा में बदलेंगे उल्टा हो जाएगा ये, तो 2/√3 इंटू 3/4। काट दो इसको, 1 और 2, ये हो जाएगा 3/2√3। भाई 2 से गुणा होगा 2√3। हाँ क्या, अब क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे, √3 को ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3√3, और 3 को √3 से किया तो कितना हो जाएगा 3, और इंटू में है 2, ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आया √3/2। और ये कितने का मान होता है √3/2, sin 60 का मान। सारणी में देखो ये कितने का मान होता है, sin 60। वैसे cos 30 का भी होता है, लेकिन cos 30 आपके ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो वो क्यों देखना, हमारे को जो दे रखा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जिसका भी नहीं हुआ था एक बार लिख लो, कर लिया था, मिटा दो। सेकंड वाला देखो क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, यह है सबसे आसान है। चलो, तो 1 माइनस में tan 45 का मान कितना होता है 1, और बटे में भी 1 प्लस में tan 45 का मान 1, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दो, तो 1 माइनस में 1 और नीचे 1 प्लस में 1, तो ऊपर तो कितना हुआ 0/2, तो आंसर बोलो 0। सिंपल ही था। चलो नेक्स्ट, हाँ इसका थर्ड देखो क्या है, इसका थर्ड आपके पास 2 sin a बराबर में है, सॉरी sin 2a है, यहाँ पे sin 2a बराबर में है 2 sin a, और आगे लिख रखा है, हाँ तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब a का क्या मान लें कि ये सही हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, इन्हीं ऑप्शन में से आपको उठा के देखना है, तो सबसे पहले a बराबर अपन 0 डिग्री रख के देखते हैं, रखो, तो sin 2a की जगह 0 डिग्री बराबर में 2 sin a की जगह 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 2 को 0 से गुणा किया तो 0, और ये भी 2 sin 0 डिग्री, sin 0 का मान, और इधर भी sin 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप 30 रखते हो ना 30, तो इधर तो देखो कितने बनेगा, sin 60 बन जाएगा, 2 से गुणा हो गए sin 60, और इधर देखो एक बार 30 रख के देखते हैं, उसमें नहीं होगा, इधर रखते हैं, ये तो बन जाएगा sin 60 बराबर ये 2 sin 30 डिग्री। sin 60 का मान बोलो कितना होता है, √3/2, 2 इंटू sin 30 का मान 1/2, तो इधर तो आया √3/2, इधर आया 1, दोनों बराबर थोड़ी है, तो ये हाँ जो आपके पास ऑप्शन में है वो रख के देख लो, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बराबर बोलो कितना होगा 0, ठीक है। लो चलो चौथा देखो इसका क्या है सेम जो फर्स्ट था वही है, बस माइनस है नीचे, 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है, तो लिखो इसमें 2 tan 30 का मान 1/√3, नीचे भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1/√3, इसका क्या है स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं इसको, 2 को यहाँ पे गुणा किया तो ऊपर तो हो गया 2/√3 भाग नीचे है 1 माइनस में 1/3, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। चलो सोल्व करो थोड़ा सा, 2/√3 भाग एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस में 1, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आएगा, ठीक है भाई, ये 3 ऊपर और 3 माइनस 1, ये 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 बचा, √3 का बोलो क्या करेंगे
परिमेयकरण। ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3, भाई गुणा किया तो 3, ये हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बचा, √3। और √3 कितने का मान होता है, tan 60°। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो, हाँ, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इस मामले बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है कहीं ना कहीं ये। तो अब इसको करते हैं। हाँ हाँ चलो, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। आपको दे रखा है यदि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना है, √3, और tan a माइनस बी कितना है, 1/√3। और आगे लिख रखा है कि ए का मान है ना 0 से बड़ा, ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये अभी निकालने के बाद में मैं बता दूंगा क्या दे रखा है। ठीक है, चलो, तो एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिखो, tan a प्लस बी बराबर, ये कितने का मान होता है, tan 60 का। तो tan 60°, tan से tan कैंसिल, आपके पास बचा a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1। अब आओ इसमें, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, tan, इसका मतलब tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर बचा 30°, समीकरण नंबर 2। समीकरण हो गया आपके पास। अब दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी बराबर में है 60 और a माइनस बी बराबर में है 30। सही है, दोनों को जोड़ेंगे, ये b तो हो जाएगा कैंसिल, a और a कितना हो गया, 2a बराबर में 90। तो a का मान बोलो कितना आ जाएगा, 90/2। a का मान आ गया आपके पास 45°। अब a का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में। का मान समीकरण 1 में रखते हैं, चलो। तो a का मान 45° प्लस में b और बराबर में 60। तो b का मान आ जाएगा 60 माइनस में 45°, b का मान आ गया 15°। अब जो आपको चीज दे रखी है ना, वो ऐसे दे रखी है, 0 से बड़ा या बराबर a प्लस बी और 90 से छोटा या बराबर, ऐसे लिख रखी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a और b को जोड़ के देख लो, 0 से तो बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा। तो यही तो है, a 45 है, b 15 है, तो 60 ही हुआ ये तो 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, बस ये चीज दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और अब देखो 4 में, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन a प्लस बी बराबर, साइन a प्लस में साइन बी, नहीं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको 11th में देखने को मिलेगा, ये नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है साइन a प्लस में साइन बी, ऐसे नहीं होता है, ये होता है साइन a कोस बी कोस a साइन बी। अब लिए हैं, अब कहाँ पे जा रहे हैं वो, इसमें ये फिर तो सही है, अच्छा एडिशनल। चलो, तो ये असत्य हो जाता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी कोस a साइन बी। नेक्स्ट है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, तो बिल्कुल सही है, आप सारणी से भी देख लो, 0 से स्टार्ट होकर वो 1 तक जा रहा है ना, तो थीटा में वृद्धि के साथ साइन में भी वृद्धि होती है। और थीटा में वृद्धि के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, नहीं, कोस का मान घटता है और साइन का मान बढ़ता है, तो ये भी गलत हो जाता है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, और फोर्थ क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, नहीं, ओनली 45° पर ही दोनों सेम होते हैं। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2, बस इस 45 पर ही बराबर होते हैं, बाकी पर बराबर नहीं होते, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। कोट सॉरी a बराबर 0° पर कोट a का मान परिभाषित नहीं है। कोट 0 कितना होता है, कोट 0 अनंत, तो परिभाषित नहीं है, और ये भी यही बोल रहा है भाई परिभाषित नहीं है, तो ये बात क्या है, सत्य है। ये आपकी हो गई 8.2 कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 8.3। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 8.3 में, कल दोबारा और देख लेना।